मेरा नाम डॉक्टर सुधांशु अनंत पांडे है। मैं ईएनटी सर्जन हूँ। मैं सुधांशु अनंत ईएनटी हॉस्पिटल सागर सिटी चौमू में ईएनटी सर्जन हूँ और यहाँ का डायरेक्टर हूँ। हमने एक ईएनटी अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत हम जो कान नाक गले की कॉमन बीमारियाँ, कॉमन समस्याएं हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते थे, ताकि आम जनता में इसके बारे में जागरूकता आए, इलाज के प्रति समझ आए। आज उसी कड़ी का दूसरा वीडियो लेकर के हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम एक बहुत ही कॉमन समस्या, कान नाक गले से संबंधित जो सबसे कॉमन जो मरीज, सबसे ज़्यादा जो मरीज आते हैं कान नाक गले के डॉक्टर के पास, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो है कान के पर्दे में छेद। ये बहुत सामान्य और बहुत कॉमन समस्या होती है। हमारे कान नाक गले के डॉक्टर के पास आने वाले लगभग आधे से ज़्यादा मरीज ये समस्या लेकर आते हैं। कान के पर्दे का छेद क्या होता है? कई बार ये समस्या आती है कान पर चोट लगने से, या बचपन में छोटे बच्चों के कान में इन्फेक्शन होता है, जिससे कान के पर्दे के पीछे मवाद बनती है और वो मवाद कान में के पर्दे में छेद कर सकती है। कोई बाहर से, कई बार कुछ लोग अपने कान को साफ करते हैं लकड़ी से, बड से, जो कि बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। उससे भी कान के पर्दे पर चोट आकर के कान के पर्दे में छेद हो सकता है। तेज जुकाम लगने से, नाक के एलर्जी से पर्दे के पीछे मवाद बन करके पर्दे में छेद हो सकता है। इसके बहुत सारे, इस तरह से इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कान के पर्दे में छेद हो जाता है। एक बार जब कान के पर्दे में छेद हो जाता है तो उसके बाद मरीज को कई तरह की समस्याएं होती हैं। एक जो सबसे प्रमुख समस्या होती है वो होती है कान से बार बार मवाद आना। पर्दे में छेद होने की वजह से जो बाहर के इन्फेक्शन हैं, बाहर के बैक्टीरिया हैं, वो छेद के माध्यम से कान के अंदर जाते हैं और इन्फेक्शन पैदा करते हैं। जब पर्दे में छेद नहीं होता है तो ये बाहर के कीटाणु कान के पर्दे के पीछे नहीं जा पाते हैं और कान के अंदर इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहती है। लेकिन छेद होने के बाद ये संभावना बढ़ जाती है। साथ में जुकाम लगने पर, नाक की एलर्जी होने पर, बुखार, कोई वायरल फीवर होने पर भी कान में इन्फेक्शन होने की संभावना सामान्य आदमी में भी रहती है, लेकिन उस व्यक्ति में जिसके कान के पर्दे में छेद है उसमें यह संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। बार बार इन्फेक्शन होने से, बार बार कान में मवाद बनने से लंबे समय में कई लोगों के कान की हड्डियाँ, जो 3 हड्डियाँ होती हैं सुनने की, मेलियस, इंकस और स्टेपिस, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि बार बार इन्फेक्शन होने से वो हड्डियों में गलन आ जाती है, हड्डियाँ गल जाती हैं, जिससे कि जो सुनने की जो चेन है हड्डियों की, वो टूट जाती है। उससे सुनाई में गिरावट आनी भी चालू हो जाती है। अगर सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो सुनाई में गिरावट और भी ज़्यादा बढ़ती है। कई मरीजों में लंबे समय में देखा गया है कि सुनने की नसों में कमजोरी आ जाती है, जिससे सुनाई में ज़्यादा गिरावट आती है। और कई लोगों में कान में सीटी की आवाज़ें, साए साए की आवाज़ें ऐसी भी आनी चालू हो जाती हैं। तो ये सब इस बीमारी के लक्षण और कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इलाज की बात करें, इलाज इसका बहुत सिंपल होता है। सबसे पहली चीज़, किसी भी बीमारी के इलाज में सबसे पहली चीज़ होती है बचाव। हमें, अगर हम अच्छे से बचाव करें और शुरुआती स्टेज में ही इलाज के बारे में अच्छे से हम समझ लें तो कई बार हम आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। बचाव बहुत सिंपल बचाव होते हैं इसके। सबसे पहली चीज़ है कि हमें कान के अंदर पानी नहीं जाने देना। उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा पानी जाने का खतरा होता है नहाने के समय। तो नहाने के समय हमें एक रुई को किसी भी तेल में जो हमारे घर में मौजूद है, उपलब्ध है, उस रुई को उस तेल में डुबो लें, थोड़ा निचोड़ लें और उसके बाद उस रुई को अपने कान पे लगा लें, ताकि पानी नहाने के समय कान में नहीं जाए। और ये ध्यान रखें कि नहाने के बाद उस रुई को हटा लें, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में कई बार ऐसा देखा है कि मरीज रुई लगा लेता है और वो रुई अंदर घुस जाती है कान के, और वो उसको निकालना भूल जाता है, तो वो रुई अंदर रह जाती है और वो आगे चल करके इन्फेक्शन पैदा करती है। मतलब बचाव से ज़्यादा वो बीमारी को बढ़ा देती है। तो ये ध्यान रखें, रुई लगानी है नहाने के पहले, और नहाने के बाद ध्यान से उस रुई को हटा देना है। इसके अलावा जहाँ तक हो सके सर्दी जुकाम से बचना है, नाक की एलर्जी से जितना भी हो सके बचाव रखें, ठंडी चीज़ें नहीं खाएं और समय रहते इसका इलाज कराएं।
इलाज होता है, जैसे हमें जुकाम लगा, जुकाम लगते ही हम कई बार, हमारी जनरल टेंडेंसी होती है शुरू में एक दो दिन हम इलाज को टालते हैं कि ठीक है देखेंगे, एक दो दिन बाद भी अगर दिक्कत रहेगी तो इलाज कराएंगे। तो अगर हमारे कान के पर्दे में छेद है, हमें पता है कि पर्दे में छेद है, तो हमें इलाज को टालना नहीं है। हमें बीमारी शुरू होते ही उसका इलाज कराना है। जुकाम लगा, जुकाम लगते ही हमें जुकाम का के लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो लेनी शुरू कर देनी है, ताकि जुकाम ज़्यादा नहीं बढ़े, उस जुकाम से कान के अंदर इन्फेक्शन नहीं आए। कान में तकलीफ महसूस हो, तुरंत कान नाक गले के डॉक्टर को दिखाएं और कान नाक गले का कान का इलाज तुरंत शुरू कराएं अपन। अगर हम बचाव रख करके और समय पर दवाइयाँ ले करके अपने कान को सुरक्षित रख सकते हैं, तो कई मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि हमें बिल्कुल अच्छे से बचाव रखना और बिल्कुल सही समय पर दवाई लेनी है। कई मरीज ऐसे होते हैं जो अपना बचाव अच्छे से रखते हैं, सही समय पर दवाइयाँ ले लेते हैं, तो वो अपना ऑपरेशन से बच जाते हैं। और कुछ लोगों में ऐसी दिक्कत आती है कि वो अच्छे से बचाव रख करके और सही समय पर दवाई लेने के बाद भी उनको कान में समस्या होती है, बार बार मवाद आती है या सुनाई में गिरावट आनी चालू हो जाती है, तो ऐसे मरीजों को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन के जरिए, इसमें सामान्य भाषा में बोलते हैं, नया पर्दा लगाया जाता है। जबकि अगर हम टेक्निकल बात करें, मेडिकल की भाषा में बात करें, तो इसमें ग्राफ्ट लगाया जाता है। ग्राफ्ट अलग अलग तरीके का होता है। जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाने वाला ग्राफ्ट होता है वो होता है टेम्पोरल स्पेशिया। इसके अलावा पेरिकॉन्ड्रियम इस्तेमाल की जाती है, कुछ लोग इसमें फेशियल आटा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होती है। सबसे जो कॉमन जो दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो होती हैं टेम्पोरल स्पेशिया और पेरिकॉन्ड्रियम। ऑपरेशन की तकनीक के बारे में बात करें तो जो सबसे जो कॉमन तकनीक इस्तेमाल की जाती है उसे हम बोलते हैं पोस्ट ऑरल अप्रोच, जो कान के पर्दे के पीछे कान के पीछे चीरा लगा करके ऑपरेशन किया जाता है और ग्राफ्ट लगाया जाता है, सामान्य भाषा में बोले पर्दा लगाया जाता है। आजकल नई तकनीक भी आ गई है जिसमें बिना कान के पीछे चीरा लगाए हम ऑपरेशन करते हैं, जिसको कि एंडोरल अप्रोच या मिनी एंडोरल अप्रोच या ट्रांस कैनाल अप्रोच कहा जाता है, जो मरीज की कान की बनावट पर निर्भर करता है कि इनमें से हम कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कान के पीछे चीरा लगाए बिना ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन माइक्रोस्कोप से होता है, पोस्ट ऑरल अप्रोच जिसमें पीछे चीरा लगाते हैं उसमें भी माइक्रोस्कोप से होता है। और ये जो मिनी एंडोरल अप्रोच या ट्रांस कैनाल अप्रोच, जिसको कि हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी कहते हैं, उसमें भी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी तकनीक अलग होती है, ज़रूरत पड़ने पर मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी में एंडोस्कोप का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये इस तरह, तो ये आजकल एक एडवांसमेंट है कान की सर्जरी का, जिसमें कि बहुत छोटा चीरा लगा करके या बिना चीरा लगाए कान के पर्दे का इलाज किया जाता है, नया पर्दा लगाया जाता है। और आजकल जो नए एडवांस जो टेक्निक आ चुकी है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, उसमें ये भी सुविधा मौजूद है हमारे पास कि हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी यानी कि छोटा चीरा लगा करके या बिना चीरा लगाए हम कान की हड्डी को भी सही कर सकते हैं। हालांकि ये सब निर्भर करता है कि मरीज के कान में बीमारी किस स्टेज पर है और उसके कान की बनावट कैसी है, पर फिर भी ये संभव है और इस पर आगे और काम हो रहा है। हो सकता है आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा एडवांसमेंट आए। हम इस पर रेगुलर काम कर रहे हैं और इन सब तकनीक के जरिए लगभग 99% तक हम सक्सेस अचीव कर रहे हैं। इसके अंदर आज के अगर हम 25 साल पहले भी जाते तो ये सक्सेस रेट हमारी 70 से 80% ही रहती थी, लेकिन पिछले 25 सालों में कान नाक गले में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। कान नाक गले की बीमारियों के ऑपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आया है, नई तकनीक आई, जिससे वो सफलता की रेट जो 70 से 80% थी वो अब लगभग 99% के पास पहुंच रही है। मरीजों को कान से बार बार मवाद आने की समस्या से भी छुटकारा मिल रहा है और कान की जो सुनाई में दिक्कत आ रही है उसमें भी उनको बहुत फ़ायदा आ रहा है। तो इस कान के पर्दे के छेद के इलाज की बात हुई। कुल मिला के अगर हम शॉर्ट पे समझें, सबसे पहली चीज़ है, अगर हमें पता है हमारे कान के पर्दे में छेद है, हम सही से बचाव रखें, सही समय पर दवाई लें। कान में मवाद आते ही कान की मवाद को सुखाने की दवाई ले लें, जुकाम लगते ही जुकाम की दवाई ले लें, अच्छे से बचाव रखें, तो 50% तक मरीज ऑपरेशन से ही बच जाते हैं।
और अगर हमें दिक्कत हो रही है, बचाव रखने के बाद भी हमें कान में समस्या आ रही है, तो भी घबराना नहीं है। बहुत सामान्य सा सिंपल सा ऑपरेशन है, जिसमें मुश्किल से एक या एक दिन, 2 दिन भी नहीं कहूँगा, एक दिन सिर्फ हमें रेस्ट करना होता है और उसके बाद हम आराम से अपने काम पे जाते हैं। अगर हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी पे जा रहे हैं तो हमें कान पे पट्टी बांधने की जरूरत भी नहीं रहती है। हम आराम से बिना ऑपरेशन के बाद बिना पट्टी बांधे ही मरीज छुट्टी पे चला जाता है और अगले दिन से अपने काम पे लौट सकता है। ये इसके कान की ऑपरेशन बचाव की बात है। अभी तक हमने हमारे सेंटर पर कई सारे, लगभग 2000 से ज़्यादा कान के ऑपरेशन किए हैं। अगर आप लोगों को भी कोई कान नाक गले की समस्या है या इस कान के पर्दे में छेद की समस्या है आपको, जिसके बारे में आपको कोई शंका है, आप जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। मैं जैसे ही फ्री रहूँगा आपका मैसेज देख करके आपसे फ़ोन पे बात करूँगा। धन्यवाद।